हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सी लैंग्वेज का लेक्चर 5 स्टार्ट कर रहे हैं एंड आई होप आप लोगों ने इससे पहले के लेक्चर्स देख लिए होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं एंड नोट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको नोट्स जो हैं वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम जान लेते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग प्री प्रोसेसर्स को, मैक्रोज एंड हेडर फाइल्स को देखेंगे कि क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है। तो चलिए प्री प्रोसेसर से शुरू करते हैं। प्री प्रोसेसर्स, इट इज यूज्ड इन प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसर्स वो होते हैं जो प्री प्रोसेसिंग में यूज होते हैं। अब प्री प्रोसेसिंग क्या होती है? प्री प्रोसेसिंग इज द प्रोसेस बिफोर कंपाइलेशन प्रोसेस। प्री प्रोसेसिंग वो प्रोसेस होती है जो कंपाइलेशन प्रोसेस से पहले आती है। जैसे हम रन करते हैं तो वो रन होकर हमें आउटपुट मिलता है, तो उसमें सबसे पहली प्रोसेस हमारी होती है प्री प्रोसेसिंग, उसके बाद कंपाइलेशन, उसके बाद असेंबली एंड देन लिंकिंग। थर्ड पॉइंट लिखा है हमारा, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सी कंपाइलर। मीन्स ये जो प्री प्रोसेसर होते हैं वो कंपाइलर के पार्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये कंपाइलेशन प्रोसेस के पहले ही प्री प्रोसेसिंग में यूज जाते हैं। ऑल प्री प्रोसेसर कमांड्स स्टार्ट विथ अ हैश सिंबल। जो भी हमारे प्री प्रोसेसर कमांड रहती है वो हैश सिंबल के साथ स्टार्ट होती है। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है हैश इंक्लूड, तो ये हमारा क्या हो गया? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये हैश डिफाइन, इन्हें हम प्री प्रोसेसर या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं। अब ये जो आगे हमारे यहाँ पर ये लगा है, ये हेडर फाइल है, ये हमारा मैक्रो है। मैक्रो हमारा अगला टॉपिक है। तो प्री प्रोसेसर वो होते हैं जो हैश से स्टार्ट होते हैं और ये हमारा प्री प्रोसेसर एरिया है। इसमें जो भी चीज रहेंगी प्री प्रोसेसिंग में यूज होती हैं और प्री प्रोसेसिंग वो होती है जो हमारी कंपाइलेशन प्रोसेस से पहले होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं एंड मैक्रोज को पढ़ लेते हैं कि मैक्रोज क्या होते हैं। मैक्रोज इज अ सेगमेंट ऑफ कोड विच इज रिप्लेस्ड बाय द वैल्यू ऑफ मैक्रो। मींस मैक्रो क्या होता है? सेगमेंट रहता है, कोड का एक पार्ट रहता है जो कि मैक्रो की वैल्यू से रिप्लेस हो जाता है। अब इसे हम पहचानेंगे कैसे? दे आर डिफाइंड बाय हैश डिफाइन। हैश डिफाइन की हेल्प से हम इसे डिफाइन करते हैं मैक्रो को। मींस जहां भी हैश डिफाइन दिख गया तो समझ जाओ उसके आगे मैक्रो और उसकी वैल्यू है। जैसे यहाँ पर ये हैश डिफाइन, ये हो गया हमारा प्री प्रोसेसर या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये हो गया हमारी मैक्रो का नेम, ये हो गई हमारी मैक्रो की वैल्यू। यहाँ पर भी हैश डिफाइन मिन ए कॉमा बी, ये हो गया हमारा नेम मैक्रो का एंड ये हो गई हमारी पूरी वैल्यू। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैक्रोज। फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रोज, सेकंड इज फंक्शन लाइक मैक्रोज। हमारा ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रोज का एग्जांपल है ये जो फर्स्ट वाली लाइन लिखी हमारी, हैश डिफाइन पाई 3.14 एंड सेकंड इज फंक्शन लाइक मैक्रोज एंड इसका एग्जांपल है हैश डिफाइन मिन ए कॉमा बी और ये इसकी वैल्यू। तो इनसे हम समझ लेते हैं कि हैश डिफाइन ये हो गया हमारा क्या? प्री प्रोसेसर या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये पी पाई जो हो गया हमारा मैक्रो का नेम एंड यहाँ पर थर्ड चीज लिखी 3.14, ये हो गई मैक्रो की वैल्यू। यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये हो गया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, फिर ये हो गया मैक्रो का नेम एंड ये मैक्रो की वैल्यू। अब ये जो हमारा सेकंड मैक्रो है ये है हमारा फंक्शन लाइक मैक्रो। इसमें हम चेक कर रहे हैं ए एंड बी में कौन सा बड़ा है। अब हम चलते हैं एंड हेडर फाइल्स को समझ लेते हैं कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं। हेडर फाइल्स, अ हेडर फाइल इज अ सोर्स फाइल दैट हैज एक्सटेंशन .h। हेडर फाइल सोर्स फाइल होती हैं जिसमें एक्सटेंशन .h होता है। एक्सटेंशन मींस किस फॉर्मेट में? जैसे हमारे विंडोज में .exe फाइल होती है, हमारे एंड्रॉइड में APK होती है। तो ऐसी हेडर फाइल वो होती है जिसमें एक्सटेंशन .h है और एक सोर्स फाइल होती है। अब उसके अंदर क्या क्या होता है ये देख लेते हैं हम लोग। इट कंटेन्स द फंक्शन प्रोटोटाइप्स एंड फंक्शन डिक्लेरेशन। इसको सिंपल से वर्ड्स में बता रहा हूँ। इसके अंदर हमारे फंक्शंस होते हैं। जैसे हमारी stdio.h ये एक हेडर फाइल है, इसमें .h एक्सटेंशन है और उसके अंदर printf, scanf ये फंक्शन है जिसे हम लोग डायरेक्टली यूज कर रहे हैं आउटपुट देने के लिए एंड इनपुट लेने के लिए। थर्ड पॉइंट है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेडर फाइल्स। फर्स्ट इज सिस्टम डिफाइंड हेडर फाइल्स, सेकंड इज यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स। सिस्टम डिफाइंड हेडर फाइल्स क्या होती हैं? जैसे ये लगा है हमारा हैश इंक्लूड stdio.h, हमने इसे लेस देन ग्रेटर देन के बीच में लिखा है, तो हमारी क्या हो गई? सिस्टम डिफाइंड हेडर फाइल। इसका ये फॉर्मेट होता है कि हमें इस तरीके से सिस्टम डिफाइंड हेडर फाइल्स को लिखना है। मींस लेस देन ग्रेटर देन फाइल का नेम .h। इस तरीके से हम लोग सिस्टम डिफाइंड हेडर फाइल्स लिखते हैं। एंड यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स, उसके लिए हम हैश इंक्लूड और डबल कोट्स के अंदर फाइल .h लिखेंगे हम लोग। मींस ये पार्ट तो सेम रहेगा, बस हमें ये लेस देन ग्रेटर देन को हटाकर यहाँ डबल कोट्स लगा देना है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? यूजर डिफाइंड हेडर फाइल। यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स को यूज करने के लिए हमें ये तरीका यूज करना है और सिस्टम डिफाइंड हेडर फाइल्स यूज करने के लिए ये तरीका यूज करना है। अब हम समझ लेते हैं हेडर फाइल्स का यूज क्या होता है। अब उसे मैं एक हेडर फाइल है math.h जिसमें मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं बहुत सारे, उसे हम यूज करके देखेंगे और कुछ हेडर फाइल्स में आपको बताऊंगा। बाकी हेडर फाइल्स आप खुद देखना और मुझे कमेंट्स में बता देना। तो चलते हैं VS कोड में और वहाँ हेडर
हेडर फाइल्स देखते हैं। तो चलिए हम लोग VS कोड में आ चुके हैं एंड यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि हेडर फाइल्स का काम क्या होता है, उसके अंदर फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं। हेडर फाइल को हटा देते हैं तो क्या होता है। यहाँ पर हमारे पास एक हेडर फाइल है stdio.h, इसके अंदर हमारा printf एंड scanf ये जो फंक्शंस हैं वो है। अगर हम इस फाइल को हटा दें तो ये हमारा printf फंक्शन वर्क नहीं करेगा। तो हमें क्या आउटपुट मिलता है वो देखते हैं हम लोग। इसे हम लोग हटा देते हैं। अब इसे रन करते हैं तो हमें यहाँ बोल रहा है फंक्शन डिक्लेयर नहीं है, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी हेडर फाइल्स होती हैं जैसे #include math.h, इसमें हम बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस इसमें बने हुए रहते हैं, जैसे साइन फंक्शन, पावर फंक्शन होता है जिससे हम पावर निकाल सकते हैं। मीन्स 5 की पावर हमें 7 चाहिए, 5 की और 10 चाहिए, या 5 की और कितनी भी चाहिए, वो दो वैल्यूज को वहाँ इनपुट करेंगे तो हमें उसका आंसर मिल जाएगा। एक और हमारी हेडर फाइल होती है string.h, इसमें हम स्ट्रिंग में अगर ऑपरेशंस करने हैं तो हम इसे यूज करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ math.h के ऊपर एंड आपको और बहुत सारी हेडर फाइल्स मिल जाएंगी जो आप यूज करोगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। तो अभी हम math.h के ऊपर बात कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक डबल डेटा टाइप का एक a वेरिएबल बना लेते हैं जिसकी वैल्यू हम लोग रख देंगे 3। एक और डबल नाम से हम लोग बना देते हैं b जिसकी वैल्यू हम लोग रख देते हैं 7। और यहाँ पर एक और डबल नाम से एक r वेरिएबल बना लेते हैं हम लोग। इसके बाद देखो यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर a की पावर 2 निकालना है, मीन्स 3 की पावर 2 निकालना है, तो हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को, मीन्स a इंटू a, तो हमें आउटपुट मिल जाएगा 9। अब अगर हम a की पावर 7 कर दी यहाँ पर तो हमें 7 टाइम्स a इंटू a लिखना पड़ेगा, और अगर 20 टाइम्स 30 टाइम्स हो गया तो और ज्यादा बड़ा कोड हो जाएगा। तो उसी को कम करने के लिए हमारे पास math.h नाम से एक हेडर फाइल है जिसके अंदर एक फंक्शन है जो कि हमारा क्या है, पावर फंक्शन। इसे यूज करने के लिए हमें POW 2 स्मॉल ब्रैकेट्स, उसके अंदर हम लोग लिखेंगे a जो बेस नंबर है हमारा वो, और उसकी पावर जो कि हमारी b है, एंड इसे हम r में स्टोर कर देंगे एंड इससे हम रख देंगे r। अब इसे हम लोग रन करेंगे तो हमें आउटपुट मिल जाएगा, ये हमारा आउटपुट। ऐसे ही बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि आप चेक कर सकते हो। ये हेडर फाइल का काम होता है कि ये आपकी कोडिंग को इजी बनाए, आप कम कोड में उसे लिख पाओ। तो ये हेडर फाइल है, उसके अंदर फंक्शंस होते हैं जो हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम्स में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।